सो वेलकम एवरीबॉडी। फिर से हम एक बार मिले हैं आज शाम को। ये सब ऊपर वाले की कृपा से ही हो रहा है। तो वेलकम एवरीबॉडी। और पहले शुरुआत हम परमात्मा के थैंक गिविंग धन्यवाद से करेंगे ना, उनके परमिशन से करेंगे। श्री गणेशाय नमः। परमात्मा को याद करें, अपने इष्ट को याद करें, लंबी गहरी सांस लें, पूरे शरीर को शिथिल करें, मन को फोकस करें परमात्मा की तरफ और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे प्यार के साथ धन्यवाद करें परमात्मा को कि उनकी कृपा है कि हम गीता का ज्ञान ले पा रहे हैं, को समझ पा रहे हैं। और ऐसी कृपा हमारे में बनाए रखें। कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है। कृतज्ञता से खुशी मिलती है। हर चीज़ के लिए हमें कृतज्ञ करना चाहिए, तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे। इस दिन, इस समय और इस ज्ञान के लिए धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हुए दर्शन करें। तो अभी तक हम श्लोक 40 तक पहुँचे। 40 का मैंने कंप्लीट नहीं किया था, थोड़ा रह गया था। तो हम देखते 40 में क्या। और चैप्टर 2 में कृष्ण ने किस तरह अर्जुन को थोड़ा थोड़ा कर किस तरह स्लोली एकदम बच्चों को कैसे समझाते वैसे समझाया। हालांकि अर्जुन वो भी बहुत ज्ञानी थे, पर जब माया जब ऊपर सर पे चढ़ जाता तो क्या हालत होता है हमें पता चल गया ना, कि अच्छे अच्छे ज्ञानी भी भटक जाते हैं। माया मोह इतना इतना डेंजरस है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो ज्ञानी है तो उसको मोह का अटैक नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा स्कॉलर हो, कितना बड़ा धार्मिक इंसान हो, माया और मोह कभी भी अटैक कर सकता है। क्योंकि माया बोलते हैं ना, परमात्मा का सबसे पावरफुल ये हो बराबर और राइट, वो बहुत बड़ा एग्जामिनर है। उसको सबकी दुखती रख पता है, सबको किधर उसका वीक पॉइंट हर एक का उनको पता है। वो बराबर उसी वीक पॉइंट पर टच करेगा, इंसान उधर फेल हो जाता है, कितनी भी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। तो हमेशा हमें क्या रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो सतर्क नहीं रहेगा तो क्या होगा, माया कभी भी अटैक कर सकती है। और माया उसी में एक्सपर्ट है, उसकी एक्सपर्टीज उस चीज़ में, वही तो करते रहती है माया का। और काम क्या है ना, अलग अलग तरीके से। तो उसका काम ही वही। तो हमें सतर्क रहना है। अर्जुन ने उधर सतर्कता थोड़ी उसकी थोड़ा ध्यान हटका, और वो बुरी तरह गिरा, इतना गिरा कि उनका वो धनुष बाण तक छोड़ दिए। तो सोचो, तो अब कृष्ण उनको धीरे धीरे समझाते हुए वहाँ से निकाल रहे। कहते पहले सोल का समझाए, सोल कॉन्शियस बोलते हैं, आत्मिक स्थिति क्या होती है वो समझाते हुए, आत्मा क्या होता है, फिर बॉडी क्या होता है, फिर उसका कर्तव्य क्या होता है। अभी क्या दिखा रहे, अभी स्टेज पे ऐसे आए तो उनको बता रहे कि पाप पुण्य कैसे होता है, धर्म पे चलने के फायदे क्या है, आगे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आगे आपको क्या नुकसान मिलने वाला है, और दोनों दिखाते। क्योंकि डिसीजन कभी परमात्मा नहीं लेते। क्योंकि डिसीजन बोलते हैं ना, कर्म पे अधिकार किससे, अपना। तो आप कर्म क्या करना है नहीं करना, वो डिसीजन हमारा ही रहेगा, वो कभी परमात्मा से इंटरफेयर नहीं करते। तो ये हमें देखा, कृष्ण डिसीजन नहीं ले रहे, उनको पूरा समझा रहे। एंड में डिसीजन किसको लेना है, अर्जुन को ही लेना। तो उसी तरह हमको भी डिसीजन हमको ही लेना है, हमारा डिसीजन परमात्मा नहीं लेंगे। एकदम क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। डिसीजन हमको ही लेना है, हमको ही कार्य करना है, हमको ही डिसीजन लेना है। तो मैंने कल बताया था ना कि हम कर्म में क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या, सबसे पहला उद्देश्य, किस उद्देश्य हम करना, फिर क्रिया उसके बाद आती है। पहले उद्देश्य क्लियर करें, नहीं तो सिर्फ क्रिया करते रहेंगे, उद्देश्य अगर गलत है या उद्देश्यहीन कार्य है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद आता भाव। अगर भाव आपका एकदम अच्छा हो तो आप एकदम एलिवेटेड, डायरेक्ट ट्रांसजेंड कर लेते हो, फिर आप डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट कर लेते हो और आपको मैजिक होने आपके लाइफ में चालू होता है। तो वही चीज़ इसमें कि अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हो, वही कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हो, वो कितना भी छोटा कार्य हो, उसमें आपको फ़ायदा मिलना ही है। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं रहता है। मटेरियल वर्ल्ड में जो बॉडी कॉन्शियस में हम जो भी मटेरियल का काम किधर जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो छोटा कार्य का छोटा फल रहता है, बड़ा छोटा पगार मिलता है, बड़े काम का बड़ा मिलता है, नाम सब कार्य के हिसाब से चलता है। पर सोल कॉन्शियस में ऐसा नहीं है, धर्म के कार्य में ऐसा नहीं है। धर्म कार्य में मल्टीपल इफेक्ट रहते हैं।
वो छोटा होगा, धार्मिक है, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और आप कनेक्टेड हो तो उसका मल्टीफोल्ड आपको बेनिफिट मिलता है, मैजिक होता है। वो गुने बोलते ना, सीधा गुने गुने, वो क्या उसको दूसरा बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती ब्याज मिलना चाहिए, चक्रवर्ती फायदा मिलता है, कंपाउंडेड बेनिफिट मिलता है। तो ये हमेशा याद रखना है हमें कि जब हम धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें फ़ायदा बहुत है। लोगों को ये पता नहीं है, लोगों को पता लगता है, सबको लगता है कि धर्म का कार्य में फ़ायदा क्या है, नुकसान ही है, फ़ायदा किधर है उसमें। क्योंकि वो फिर फ़ायदा मटेरियल चीज़ में ढूंढते और इमीडिएट ढूंढते कि मैं ये करूँगा तो ये फ़ायदा, पहले ही उनको जानना है, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे हमने देखा था ना, आप हमारा अधिकार कर्म पे, हमारा अधिकार फल पे है ही नहीं ना, हम वो जान सकते हैं क्योंकि वो फल हम, वो बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंड रहता है। मैं जो कर रहा हूँ उसके अलावा बाकी लोग और क्या क्या उसमें वेरिएबल, और क्या क्या चीज़ चाहिए, वो सब मिलेगा तो हमको फल मिलेगा ना। सिर्फ मेरे कर्म, जैसे मैं बताया था ना, पेड़ पे हम पानी दे रहे हैं तो उसमें सनलाइट भी चाहिए, उसको खत भी चाहिए, वो सब हम देने के बावजूद एक अननोन फैक्टर रहता ही है ना, कि कुछ कीड़े पड़ जाए, कुछ छोटे बारीक बारीक कीड़े या कुछ भी बीमारी हो जाए झाड़ को, हम हर चीज़ पे हम कंट्रोल नहीं रहे, हम इंसेक्टिसाइड डालें, कुछ भी डालें, फिर भी कोई कोई झाड़ नहीं उगते, क्योंकि वो एक अननोन फैक्टर हमें नहीं पता है। तो सब परफेक्ट लगने, सब परफेक्ट सही होने के बाद ही वो फल मिलता है, फल की प्राप्ति होती है। पर फल कब हमें 100% अच्छा मिलेगा, जब हम उसको हम क्या करें, जब हमारा उद्देश्य अच्छा होगा, धार्मिक उद्देश्य होगा, और हमारा भाव अच्छा हो, जब हम कनेक्टेड हो, तो वही इसमें पता, छोटा छोटा छोटी छोटी चीज़ भी हम कर सकते हैं, उसका भी मल्टीपल चक्रवर्ती ब्याज हमको मिलेगा जब हम वो धर्म से जुड़ा होगा, धर्म के राह पे होगा। और भाव क्या होगा, कर्ता भाव नहीं होगा, क्या भाव होगा, निमित्त हो गए हम, निमित्त भाव होगा कि हम जुड़े हुए परमात्मा से कनेक्टेड रहे, तो वो बहुत उसका फायदा मल्टीपल होता है, वही बता। और इसमें और एक चीज़ बोलते हैं कि कोई जो सबसे बड़ा डर है इंसान का, सबसे बड़ा डर क्या होता है, कोई भी लिविंग जो भी इंसान है, सबका सबसे बड़ा डर क्या है। आज बॉडी कॉन्शियस में तो बॉडी है तो टेम्पररी है, तो सबसे बड़ा डर क्या है, मौत, मरने का। मरने का है, सबसे बड़ा डर है, हर एक को पता है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में रहेगा तो बॉडी कब मरे, तो इसके लिए लोग तैयारी करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, है ना, पैसा जमा करते हैं, बच्चों की सब पढ़ाई का, सब सब बच्चे मेरे को देखेंगे बुढ़ापे में, सब तैयारी करते हैं। बूढ़े होने का डर, मरने का डर, बीमारी का डर, डर तो बेहिसाब है। और ये सब डर किससे रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड। बीमार कौन पड़ने वाला है, बॉडी पड़ने वाला है। मौत किसका होने वाला है, बॉडी का होने वाला है। डेथ किसका होगा, बॉडी का ही होगा ना। आत्मा तो वो तो मर ही नहीं सकता, आत्मा तो अनंत है। बॉडी का डेथ होता है, तो बॉडी कॉन्शियस होने से सब बड़े बड़े फियर आ जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा फियर है डेथ। तो ये फियर से भी हम मुक्त हो जाते हैं जब हम धर्म पे चलते हैं। क्यों धर्म पे चलना, जब हम धर्म पे चलते हैं तो कुछ चीज़ अधूरा छूट जाता है, तो भी हमें फायदा होता है। मटेरियल चीज़ में ऐसा नहीं है, मटेरियल चीज़ हम कुछ आधा छोड़ दो तो कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। पर जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं और धार्मिक चीज़ हम करते हैं और उसको आधे में छोड़ देते हैं, सोल कॉन्शियस होने से, यानी आत्मिक स्थिति में हम करते हैं, तो हमको क्या होता है, फिर हम आत्मिक स्थिति में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा मरती नहीं है ना, आत्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता है। ये हमको समझना है, तो वो कंटिन्यू होती है, उसको दूसरा बॉडी, जैसे हम बोलते हैं एक कार खराब हो गया, हमको किधर जाना है, तो हम दूसरा बस करके जा सकते हैं ना, टैक्सी कर सकते हैं, बस कर सकते हैं, हम कुछ भी करके वो जगह पे पहुंच सकते हैं। अगर मैं समझो गाड़ी कोई पहुंचाना तो तकलीफ है, गाड़ी पंक्चर हो गया या गाड़ी खराब हो गई तो हमको मैकेनिक बुलाएगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, तो समय पे पहुंच पाएगा नहीं, कुछ गारंटी नहीं। पर अगर हम ड्राइवर को पहुंचना है, ड्राइवर वो गाड़ी निकाल के दूसरी गाड़ी से पहुंच सकता है। तो ये बात, वही बात आत्मा पे भी लागू होती है। आत्मा दूसरे बॉडी के थ्रू कार्य कर सकता है, पर बॉडी कॉन्शियस में इंसान वो कार्य होगा, बॉडी कॉन्शियस में वो मटेरियल काम कर रहा है, बॉडी कॉन्शियस से रिलेटेड काम कर रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ तो अधूरा छूट गया तो भी नुकसान है। और उसे हमेशा डर रहेगा कि मैं मर गया, कार्य करते पहले मर गया, तो बीमार पड़ गया तो कार्य नहीं हो पाएगा, वाकई में नहीं हो पाता। क्योंकि आत्मिक स्थिति में वो कार्य कंटिन्यू होगा, वो फियर, सबसे बड़ा फियर हट जाता है, बीमार होना, है ना, मर जाऊंगा तो कार्य रुक जाएगा मेरा, ऐसा कुछ भी आत्मिक स्थिति में रहते। तो ये इसमें से फियर हटा रहे हो।
और इसमें सेकेंड अभी 41 श्लोक में, इसमें बहुत अच्छा दिए। अभी 41 श्लोक को समझने के लिए हमको पहला 2 चीज़ समझनी पड़ेगी। इसमें संकल्प के बारे में दिया है, रेजोल्यूशन के बारे में दिया है। रेजोल्यूशन यानी क्या होता है? संकल्प, कि संकल्पबद्ध होना चाहिए इंसान को, संकल्प करके चलना चाहिए। पर संकल्प किसका करे? तो वहाँ आता है राइट रेजोल्यूशन। पर राइट रेजोल्यूशन कैसे होगा? ये श्लोक में राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, ज्ञान होगा तो ही हो पाएगा। ज्ञान बगैर हमारा संकल्प भी गलत हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई अभी दुर्योधन ने भी तो संकल्प लिया था, भीष्म पितामह ने भी संकल्प लिया था, पर वो अधर्म के साइड पे खड़े थे। तो सिर्फ संकल्प अच्छा होता है तो कभी मत सोचना। कोई लोग सोचते ना, मैंने प्रॉमिस किया है खुद को, मैंने एक संकल्प लिया, मैंने प्रण लिया। तो प्रण यानी बहुत अच्छे वर्ड है ना, संकल्प प्रण। तो हमको तो लगता है कि हमने कुछ संकल्प ले लिया तो बहुत अच्छा है। अरे संकल्प क्या लिया है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। वो संकल्प राइट है क्या? वो संकल्प धार्मिक है क्या? अगर वो संकल्प राइट होना है तो फिर हमको राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो जो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट नॉलेज, वो ज्ञान होता है। राइट अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान यानी सही चीज़ सही कर क्या चीज़ किया जाए। राइट नॉलेज को ही ज्ञान कहते हैं ना, कि हम चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको किसका फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, वो हम जान लेते हैं तो उसको ज्ञान बोलते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, कि हम इसको समझें क्या पूरी तरह, ये हमारे लिए सही है कि नहीं है। तो ये जब आप समझो राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद देन आप तैयार होते हैं संकल्प लेने के लिए। तब तक संकल्प लेने का मत सोचो, किसी को वचन देने का मत सोचो। ऐसे ही किसी को वचन देते मत रहो, बहुत डेंजरस है। जो भीष्म पितामह हमारे लिए जीते जागते एग्जाम्पल, वो इतना बड़े ये प्रतिज्ञा ले लियो, प्रतिज्ञा उनके लिए अभिशाप बन गई। तो ऐसे हमारे इसमें सब कुछ, महाभारत हमारे जो ग्रंथ है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ हमारे लिए स्टोरी वाइज। इनके भीष्म पितामह जैसे महान हस्ती अगर प्रतिज्ञा लेके फंस सकते हैं तो हम क्या है। तो इसलिए हमको वचन ऐसे बिगर समझ के, बिगर उसको इवेल्युएट करके नहीं लेना, सोच समझ के लेना। डर में, गुस्से में तो बिल्कुल वचन नहीं लेना, संकल्प नहीं लेना, बिल्कुल नहीं, प्रण कोई नहीं लेना। शांत दिमाग में, जब हम शांत दिमाग में रहते हैं, पूरा उसको मनन चिंतन करके, राइट अंडरस्टैंडिंग लाके, सही ये हमारे लिए सही है कि गलत है, वो पूरा उसके बारे में जानकारी हासिल करके देन हमें क्या करना है, संकल्प लेना। संकल्प क्या कि मैं करूँगा, उसको बोलते हैं रिजॉल्व करना। और रिजोल्यूशन इसलिए ज़रूरी, जब हम रिजॉल्व करते हैं, और रिजॉल्व क्या करते हैं कि एक पर्पस मिल जाए। रिजॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? संकल्प का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कि हमको एक दिशा मिल जाती है, एक पर्पस मिल जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं ना, संकल्प का जिसको इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रॉमिस का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो हर 2 दिन में संकल्प लेते रहेंगे। दिन में 3 संकल्प ले लेंगे, मैं ये करूँगा, मैं अभी वचन करता हूँ, मैं कर दूंगा तेरा कार्य, क्योंकि उनको करना ही नहीं होता है। उनके संकल्प का कोई मतलब ही नहीं है। संकल्प पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संकल्प और प्रण जो होता है, वचन जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम वो तोड़ते रहेंगे तो हमको कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा। एक बार आप करोगे, एक बार आपको विश्वास करेंगे लोग, सेकेंड टाइम आपको कोई नहीं विश्वास करने वाला। इससे अच्छा संकल्प नहीं लेना, प्रण नहीं लेना अच्छा है। अगर लेते हो तो उसको निभाओ। तो संकल्प कैसे लेना है? सिंपल, पहले शांत, जिधर हम गुस्से में है, दुख में है, भाग दौड़ में, घाई घाई में, कभी संकल्प, प्रण, प्रतिज्ञा कुछ भी लेना नहीं। जब हम शांत दिमाग है, इवैल्यूएट कर, राइट अंडरस्टैंडिंग है, तब हम प्रतिज्ञा ले सकते हैं। संकल्प तो बहुत प्यारा है, प्रतिज्ञा के जगह में संकल्प का सोचो। संकल्प यानी प्रॉमिस खुद को कि मैं कार्य करूँगा, मैं इस लायक हूँ, ये मैं समझ चुका हूँ और ये मेरे लिए करना है। क्यों? और संकल्प कौन से कार्य का लेना है? जो धार्मिक हो, धर्म संगत हो। अधर्म पे कभी संकल्प अधर्म का भी ले सकते हो तो दुर्योधन जैसे हाल हो। वो पूरा जिंदगी फ्रस्ट्रेटेड था, पूरा जिंदगी रोते हुए उसकी जिंदगी निकली, डर से निकली। ऐसी जिंदगी क्या फायदे की? 5 पांडव वन में भी गए तो खुश थे। वो वनवास उन्होंने 13 साल का वन में काटा, फिर 1 साल का अज्ञातवास का, सब में वो खुश थे। और फिर बाद में उन्होंने फिर महाभारत जीता भी। तो वही बात है। तो ये बोलते हैं ना, संकल्प अधर्म का लेना है ना, आपका नुकसान ये, क्योंकि परमात्मा का साथ आपको नहीं मिलेगा। कृष्ण किसके कौन से साइड पे थे? कृष्ण अर्जुन के साइड पे थे ना।
भले वो छोटा उनका आर्मी था, सब छोटा, पर उनके साइड थे, तुमके धर्म के साइड पे। तो जितना तुम्हें धर्मराज कौन है? परमात्मा धर्मराज है। अगर आप धर्म पे चलोगे तो धर्मराज आपके साथ रहेंगे। तो हमें सोचना है कि हमको संकल्प धर्म का ही लेना है, क्योंकि आपको परमात्मा का साथ चाहिए। क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हो उनको समर्पित कर रहे हो, तो आपका उद्देश्य अच्छा हो जाएगा। उद्देश्य अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा? आपका काम धार्मिक हो गया। फिर सेकेंड आपको क्या करना है? भाव पे ध्यान चेक करना है। भाव क्या रहेगा? समर्पित भाव। मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त भाव से कर रहा हूँ। मेरे हाथ मेरे मुख सब परमात्मा को समर्पित, वो कर रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, मेरे थ्रू वो कार्य कर। तो इसमें क्या होगा? जब ये सोच से आप कार्य करते हो और आपका संकल्प से क्या मिल गया? आपको पर्पस मिल गया। तो उस पर्पस में आपका फोकस रहेगा तो आप कभी भटकोगे नहीं। पर आज लोग क्या होते हैं? 10 कार्य कर रहे हैं, 10 पदों पे भटके हुए आदमी। आजकल लोगों की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि इतना डरावनी परिस्थिति है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, इंसान सोचता कुछ है, बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। ये सबसे डेंजरस है। जो इंसान वो इंसान ने कभी संकल्प लिया ही नहीं, समझ। वो सोच कुछ रहा है, वो सोचता है कि मैं इधर जाऊंगा, बोल रहा है मैं उधर जाऊंगा, सोच रहा है कि मैं चर्चगेट जाऊंगा, बोल रहा है मैं विरार जाऊंगा, और कर रहा है कुछ और ही, किधर जा ही नहीं रहा, उधर ही बैठे। ये सबसे डेंजरस है। हम जो सोचते वही बोलना, वही करना। संकल्प इसको बोलते। जो मैं सोच रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं कार्य कर रहा हूँ। तो संकल्प बदलूँ क्यों? और संकल्प मैंने कितना प्यार, संकल्प को तो धार्मिक संकल्प, तो मेरा पर्पस डिसाइड हो गया। मेरा पूरा फोकस वो पर्पस पे है, तो वो इंसान कभी भटक नहीं सकता। वही श्लोक 41 में बोला गया। और जो लोग और इंटेलिजेंस इसमें, और जो इंटेलिजेंस आदमी यही करता है, जो समझदार आदमी है, जो बुद्धिमान आदमी, वो यही करता है। वो संकल्प लेके खुद को एक पर्पस देके खुद को बांध देता है उससे, फिर उससे वो भटकता नहीं। और जो इंटेलिजेंट नहीं हो क्या करेगा? वो यहाँ वहाँ मन उसका चंचल हो जाता है, क्योंकि कोई संकल्प है नहीं, कोई पर्पस है नहीं। और संकल्प वो वर्बली बोल भी देता है तो वो सीरियस नहीं है उस चीज़ का। वो संकल्प का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है ना, उसमें भी क्रिया के लिए ले लेके बोल दिया बस, तो उसका कोई मतलब नहीं है। संकल्प यानी रिजॉल्व किया, मैंने रेजोल्यूशन लिया कि मुझे करना ही है। ये मैंने खुद को अपने आप में एक संकल्प में अपने आप को उसके लिए सच कर दिया, सच हूँ मैं वो करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो अनइंटेलिजेंट, वो जो संकल्प नहीं लेते तो उनका मन भटकते रहता है। फिर वो आज इधर कोई ये कार्य कर रहे हैं, कल वो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य में ही रहेगा, उनका उद्देश्य कुछ है ही नहीं। ये कि उसमें कुछ फायदा नहीं है, वो छोड़ दिए दूसरे, तो उनका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, फल का। और फल हर बार इमीडिएटली मिलेगा गारंटी, और मिल भी जाता है, जो मटेरियल फल मिल भी जाता है वो शॉर्ट लिव्ड है, फल का कोई मतलब नहीं। और कोई हमको फल दिखता है, अपन पॉइजन हो हमको पता नहीं, क्योंकि उसमें धर्मराज हमारे साथ नहीं है। वो हमें फल दिख रहा है, वो शायद फल ही नहीं हो, जहर हो, किसको मानो। तो हम परमात्मा के साथ है तो परमात्मा को बताएगा ना वो आपके क्या, वो फल नहीं हो, पॉइजन है, जहर है, उसको मत कंज्यूम कर, उसको मत ग्रहण कर। तेरी आगे की जर्नी बहुत टफ हो जाएगी, वो दिशा में मत जा। जब हम परमात्मा में साथ रहेंगे तो ये होगा ना, पर हमने उनको सारथी नहीं बनाया, तो इसके लिए हमको परमात्मा को सारथी बनाना पड़ेगा। जब परमात्मा को सारथी बना दे तो हम क्या हो गए? हम रति हो गए। वो चला रहा है, वो सब दिशा दिखा रहा है, हम सिर्फ बैठ के सब साक्षी वो बन के हम देख रहे हैं, हमसे अपना कर्म कर रहे। उद्देश्य उनका भोग भी हो रहा है, हम सिर्फ कार्य कर रहे हैं बस। दिशा विशा सब वही दिखा रहे, उनके दिशा पे हम चल रहे। सबसे बेस्ट लाइफ में यही है। और इसमें क्या, हमारे सर पे जो टेंशन है वो जो सब निकल जाता है। या आप छोटी, जैसे इसमें लिखा था ना पहले के श्लोक में, छोटे छोटे कार्य से आप चालू करें, उसमें छोटे कार्य को भी 100% उसमें पुण्य मिलता है, 100% को 100% माना जाता है। और छोटे छोटे कार्य से आप बड़े कार्य, जो बोलते हैं छोटे छोटे व्रत से बड़ा व्रत ले सकते हो ना। पहले बड़ा व्रत ले लेंगे तो नहीं कर पाओगे। संकल्प भी छोटे छोटे संकल्प से चालू करो, फिर आप बड़ा कोई संकल्प ले सकते हो। ठीक है, तो ये इस श्लोक में बताया गया कि अगर आप यहाँ वहाँ भटकते हो, मन आपका मन चाहिए, तो आप 10 चीज करोगे, 10 ब्रांचेस में आपका मन चंचल रहेगा, तो आपको एक से एक कार्य कर नहीं पाओगे। तो इसमें सोल कॉन्शियस में रहने से क्या होता है, मटेरियल का जो कंसेप्शन है वो खत्म हो जाता है। जो कंसेप्शन लाइफ मटेरियल का होता है ना, हर चीज में मटेरियल से जोड़ना,
हर चीज़ में कुछ मुझे मिलना है। क्या मिलना है? कि पैसा, या तो ये मिलना है, ये कार्य तो होना है ना, मैं ये कर रहा हूँ तो कुछ तो मिलना चाहिए ना, वो दिमाग से निकल जाए। क्योंकि हमारा पर्पस भी बड़ा है, सब कुछ बड़ा हो जाता है, और क्योंकि सब में परमात्मा शामिल हो जाता है तो वो बड़ा होता है, और फिर वो होना चालू होता है, जिससे बहुत सारे लोग जुड़ने लग जाते हैं हमारे से, और फिर कार्य अपने आप होता है, एकदम सहज होता है, और उसमें हमारे हमेशा हम खुश रहते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं रह जाता है फिर। ठीक है, तो श्लोक 41 में दिया गया है। अभी श्लोक 42 और श्लोक 43 एक साथ है, तो उसको एक साथ ही लूंगा मैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात रहेगी, देखिए हर चीज़ इसमें दिया गया है गीता में, इसलिए इतना ये प्यारी, इतना प्यार, बहुत इजी है, और इसमें सब एक कंप्लीट बुक है, नॉलेज का कंप्लीट बुक है बोलते हैं, इसमें कुछ भी एस्पेक्ट ऐसा छोड़ा गया ऐसा नहीं है। ये तो हम अभी सेकेंड चैप्टर पे ही है, सोचो थर्ड चैप्टर, 18 चैप्टर्स है टोटल, एक एक, इसलिए हम पूरा अगर जान ले, इसको समझ ले, तो ऐसा हमको ऐसा कोई चीज़ नहीं रहेगा जिसका हम जवाब नहीं दे सके, या हमको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ऐसा कोई चीज़ रहेगा नहीं, या हम उससे बच नहीं सकते कोई भी तकलीफ से, हर तकलीफ से, हर प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अभी इसमें कितना ब्यूटीफुल चीज़ दिया है, जैसे ज्ञान का कोई भी नॉलेज, जब हम हाफ नॉलेज रखते हैं, कोई भी चीज़ को हम पूरी तरह समझते नहीं, कितना डेंजरस हो जाता है। या हमारा इंडिया जीता जाता है एग्जाम्पल है उसके लिए। इंडिया में क्या हो गया है कि हमारा जो भी ज्ञान है, जो भी वेद है, जो भी पुराने जो उपनिषद है, उसको गलत तरीके से बताया गया, उसको गलत तरीके, उसमें तो कुछ कुछ पॉइंट्स को बोलते हैं ना, उसके एक पॉइंट, एक कुछ दिया गया तो उसको गलत तरीके से लिया गया। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मुझे एक बंदे ने सेंटर में, जब मैं बात कर रहा था, एक ने मेरे से पूछा कि एकलव्य का हाथ तो काट दिए ना, वो क्यों काटे, वो मैं समझ गया क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जो चीज़ उनको पता नहीं है, वो उन्होंने क्या देखा, क्रिया देखी, उसके पीछे का उद्देश्य तो देख ही नहीं रहे। तो वैसे वेद में भी काफ़ी चीज़ बोला गया, हर क्रिया के पीछे उसका एक उद्देश्य है, और एक भाव है, किस भाव से करना चाहिए, वो ये दो चीज़ को कोई टच नहीं करता, उसी क्रिया को देख के मजाक बनाएंगे। आप देवी देवता के ऊपर ही कितने मजाक बनते, हनुमान जी को बंदर बोल दे, क्या बंदर लोग को पूछते हैं ना, क्या है ये, ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं कि हम शॉक हो जाते हैं। इतना एक मैं सेंटर का बताता हूँ, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, हमारे देख सेंटर के पास एक हनुमान मंदिर है, वहाँ से एक हनुमान के भक्त ने प्रसाद ला के दिया, हनुमान जी का प्रसाद, सैटरडे को, एक ने लिया ही नहीं, लेके रख के खाया भी नहीं प्रसाद को, और प्रसाद में क्या था, काजू, ऐसा कि नहीं कुछ बना के दिया, उसमें कुछ मिला दिया, ऐसा भी नहीं, काजू में क्या है, काजू, अक्खा काजू था, उसमें कुछ नहीं था, वो भी लोग खाए नहीं, ऐसे रख दिए। यानी सोच लोग कैसे क्रिया में फंसे हुए, क्रिया इतना किस बात का डर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो इंसान मटेरियल वर्ल्ड में रहेगा उसको डर रहेगा ही, वो डर नहीं जा सकता, हर चीज का डर, तो वो स्वार्थी है, अपरिवार्थी है, और परोपकारती है, ये तीन में परमात्मा कभी बन ही नहीं सकता है इंसान। मेरा क्या होगा, मेरे अपनों का क्या होगा, मेरे रिलीजन का क्या होगा, मेरे रिलीजन में तो इस चीज को मना किया है, बस ये तीन चीज में फंसे रह गए, कभी उसमें से बाहर निकल नहीं सकते। कोई रिलीजन कोई है ही नहीं है, सब अभी 3.5-4 साल उसके पहले कोई रिलीजन नहीं था, ये सब अभी बना है, कोई महापुरुष ने कोई रिलीजन नहीं बना है, ये सब जो उसके चेले लोग ने बनाए, क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है कि वो कुछ अपने आप में कुछ कर सके, ये सब चमचे लोग का खेल। अभी बुद्धिज्म को भी मैं जानता हूँ, गौतम बुद्ध के डेथ के बाद 250 साल बाद बुद्धिज्म बना, तो उसके पहले बुद्धिज्म था ही नहीं, 250 साल बाद। गौतम बुद्ध को कोई रिलीजन बनाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप में वो तपस्या करते थे, अपने आप में उन्होंने जो भी उन्होंने सेल्फ रियलाइज किया, उन्होंने यही बताया, सब जन अपना सेल्फ रियलाइजेशन खुद, अपना मार्ग खुद चुनो, क्योंकि हमारे पास इतने मार्ग है, हर मार्ग सबको नहीं सूट होता है, सबको अलग अलग मार्ग दिए गए, अलग अलग रिलीजन नहीं दिए, अलग अलग मार्ग है, वो मार्ग को, तो वो वेद पुराण में इतना कुछ है, तो लोग उसको समझ नहीं पाते, तो इसलिए गीता का मदद लो, गीता पढ़ो तो आप वेद पुराण का सार को समझ जाओगे। और काफी लोग हैं जो आपको भटकाएंगे, क्योंकि उन लोग सिर्फ क्रिया पे ध्यान देते हो, अंगूठा क्यों काटे, क्योंकि वो दूसरे वो लो जाति के थे, इसलिए तभी जाति ही नहीं थी,
तभी जाति थी नहीं तो ये कहाँ से इन लोग सब कहाँ से लेके आ जाते। वर्ण था, वर्ण क्या होता है? प्रोफेशन, वो जाति नहीं होता। वर्ण को इन्होंने जाति बना दिया। आज भी जाति करना चल रहा है और लोग उसको सुन रहे, बर्दाश्त कर रहे। ऐसे लोग को बिल्कुल बर्दाश्त न करें। जाति, ये सब रिलीजन, ये सब कुछ नहीं था पहले। अभी इधर गीता में किधर भी जाति वो वर्ड ही नहीं है। जाति नहीं है, रिलीजन नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ से आ गया मेरे को समझ में नहीं आता, कब आ गया समझ में नहीं आ रहा। तो उसी तरह से क्रिया को देखोगे तो सब दिखेगा। क्योंकि वो कौन था? वो जो एकलव्य कौन था? वो जंगल में रहता था, गरीब था, तो उसको हम समझ लो कि वही है। ऐसे नहीं होता है ना। हम खुद वो क्रिया देखे, उसका अंगूठा खाता तो वो गलत कर दिया। उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? द्रोण इतने बड़े गुरु थे, तो कुछ तो वजह रहा रहेगा ना। उतना तो बुद्धि होना चाहिए इंसान को। पर जिनको समझना ही नहीं है, जिनको सिर्फ दूसरों का सिर्फ नुकसान, दूसरे के बारे में बुरा सोचना है, बुरा कार्य करना है, उनका क्या कर सकते हैं? अधर्मी लोग का वही है। तभी भी थे ना अधर्मी लोग। कृष्ण को जाके चलिया बोलते थे, मायावी बोलते थे, क्या क्या बोलते थे। तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके, हमको तो बहुत कुछ बोलेंगे, पर हमें डरना नहीं। क्योंकि हम धर्म के राह पे चलते, हमारे साथ धर्मराज है, हमारे साथ परमात्मा है, हमारे साथ कृष्ण है। तो हमें कोई बात की डर नहीं। पर हमें धर्म पे चलना हो, गलती से भी अधर्म का साथ नहीं। जिधर हम अधर्म के साथ में रहे, हम बोलेंगे मैं तो अधर्म कर रहा हूँ पर मेरे साथ परमात्मा पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं क्रिया कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अधर्म, पर मैं क्रिया कर रहा हूँ ना। मैं मंदिर जा रहा हूँ, उपवास रख रहा हूँ, मैं दिया जला रहा हूँ, रोज दिया जलाता हूँ सुबह उठ के, रोज मैं अगरबत्ती करता हूँ, रोज मैं पूजा पाठ करता हूँ। क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? आप पूजा पाठ क्यों करते हो? खुद को शुद्ध करने के लिए करते हो, खुद को संकल्पबद्ध करने के लिए? वो नहीं। पूजा का मतलब ये होता है खुद को आपने संकल्प लिया है, इसलिए आप संकल्प को याद दिलाने के लिए पूजा करते हो। वो संकल्प आपको याद आना चाहिए जब आप पूजा करो। परमात्मा जब आप देवी देवता के सामने हो, वो उनको जब राम जी को पूजा करो, राम जी क्या थे? मर्यादा पुरुष। क्या आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो? वो याद पूजा करते हो, वो याद करो कि मैंने कुछ मर्यादा तो वालों सब मर्यादा में, जैसे राम जी के जैसा सब मर्यादा में पाल रहा हूँ क्या? अगर नहीं पाल रहे तो वो पूजा का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बजरंग बली का मैंने पूजा करो तो बजरंग बली जैसे आप इतने भक्त हो क्या? भक्ति में आप उनका 10% 50% भी हो क्या? जब नहीं हो तो पूजा का क्या मतलब है? बाहर निकलेगे और सब उल्टा सीधा कार्य करेंगे, क्रिया सब उल्टा करेंगे, उद्देश्य कुछ है नहीं, तो आप किधर नर्क में ही जाओगे। आप कोई आपका साथ नहीं मिला, फिर बोले मेरे साथ, मैं तो सब किया तो मेरे को कोई साथ नहीं मिला। क्यों ऐसा हुआ? एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो रहा है। चलो ठीक है। तो ये आपको सोचना है, तो ये आपको ध्यान देना है हमेशा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी क्रिया कर रहा हूँ, जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। ये बहुत जरूरी है। इसमें यही बताया गया है कि वेद पुराण को लेके भी लोग गलत कार्य करते हो, पढ़ के भी, क्योंकि उसमें का सिर्फ क्रिया को पकड़ लेते हैं। हर वेद पुराण उपनिषद में, गीता में, हर जगह उद्देश्य महत्व है, धर्म महत्व है, वर्ण आश्रम धर्म, सनातन महत्व है। सनातन यानी वर्ण आश्रम धर्म, ये तीन के बगैर कुछ मतलब ही नहीं। और उसके पीछे का भाव, समर्पित होना, वही तो है। इसमें सब चीज़ आपको समर्पण करना है परमात्मा। जब वही नहीं रहेगा तो कुछ फायदा ही नहीं। तो वो इसमें सिर्फ लोगों को सिर्फ वेद के दो उच्चारण करने से कार्य नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बता, वो मेरे को अपना गायत्री मंत्र पढ़ के सुना रहा है कि वो गायत्री मंत्र क्या बोल दिया और बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने उसको मतलब पूछा तो मतलब नहीं बता, आप बताओ। मैं बोला मंत्र तो तूने बता, तू बता, मैं तो जीने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ को। आप मुझे मंत्र तो आपने बोला ना, तो आप मेरे को मंत्र, आप मेरे को एक्सप्लेन करो क्या मीनिंग है उसका। नहीं कर रहा है। तो ऐसे हमको भटकाने वाले बहुत रहेंगे। सिर्फ मंत्र उच्चारण से कुछ नहीं होता है, सिर्फ गीता पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। उसको हमको समझना पड़ेगा, उसके पीछे का सिर्फ क्रिया तक रहने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। हमको उसके पीछे का उद्देश्य, उसको उद्देश्य बना, उसको संकल्प में लेना पड़ेगा, उसको जीवन में उसको उसके हिसाब से चलना होगा।
भाव भी उसके हिसाब से परमात्मा को समर्पित करना पड़ेगा, तभी हमारे लाइफ में मैजिक हुआ। ये तो मैजिक नहीं होने वाला है। इसलिए तो गीता हमने एक टॉपिक क्या रखा है कि गीता से कैसे मैजिक लाइफ में कैसे मैजिक लाए। तो मैजिक तभी होगा जब हम उसमें फुल फोकस करेंगे, तो उद्देश्य हमारा रहेगा, हमारा भाव क्लियर रहेगा, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो ये इसमें कि हमें सिर्फ उच्चारण पे नहीं जाना है कि कोई अच्छा उच्चारण कर दिया तो सही आदमी है, धार्मिक आदमी, ऐसा नहीं है। कोई पूजा पाठ कर दिया तो धार्मिक नहीं है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो धर्म के साइड पे है कि नहीं, वो देखना है। तो इसमें वही फ्लावर ही बहुत अच्छे, उसमें यही लिखा बहुत अच्छे पुष्पों जैसा बात करेंगे आपसे, एकदम प्यार से बात करेंगे। तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे हमेशा वही देखना है, उसके भाव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, वो इंसान कैसा है। उसके अच्छा दिखने से, अच्छा बोलने से नहीं होता है ना। जब भाव, उसके उद्देश्य अच्छा है, भाव अच्छा है, तो इंसान अच्छा है। तो वो धार्मिक है तो अपने काम का, नहीं तो अपने काम का नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए। तो यही चीज़ में दिखा है कि आप इसमें मत भटको, किसमें मत भटको, सिर्फ फ्लावरी वर्ड में मत भटको। अभी 44 में एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट को टच किया है कि जो भी बोलते ना, अभी जैसे हम इसमें और एक एस्पेक्ट को टच, जैसे उसमें क्या एस्पेक्ट टच किया है कि जो भी बोलता, अच्छा बात किया है, श्लोक बोल रहा है, पूजा पाठ का, वो नहीं चलेगा। इसमें क्या लिखा है, जो भी इंसान सिर्फ अपने ज्ञानेंद्रियों पे, यानी बोलते ज्ञानेंद्रियों पे बिलीव रखता है, मोह माया में, वो इंसान कभी समाधि में नहीं आ सकता है, समाधि की स्थिति में नहीं आ सकता है। और समाधि बहुत ज़रूरी है। समाधि क्या है, समाधि को लेके भी मिथ्स है कि समाधि यानी देह को त्याग देना, मर जाना, ऐसा नहीं है। जो समाधि के भी अलग अलग तरीके, एक ये समाधि का भी, इसमें योग में क्या है, जैसे अष्टांग योग में क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें समाधि है, पर समाधि का, उसमें समाधि का क्या मतलब है, समस्थिति, मन पे पूरा कंट्रोल। जब हम समस्थिति में रहते तो हम योग के लिए लायक होते, उसमें उसका मतलब वो है। पर आज लोगों को समाधि से डर गए, सब समाधि वर्ड से डरते, क्योंकि हम क्रिया पे ध्यान दे रहे हैं। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसमें अष्टांग योग का उद्देश्य क्या है कि हम योग के लिए लायक हो। अभी योग, कोई किसी को पूछे मैं योग कर रहा हूँ, अरे योग इतना वास्ट है, पहले हम योग के लिए लायक है क्या। योग के लायक होने के लिए हमें यह अष्टांग योग करना पड़ेगा। यम, नियम, आसन। यम क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, यम पहले खुद का डिसिप्लिन, फिर है सोशल डिसिप्लिन। ये दो ही चीज़ हमारे नहीं है बराबर। उसके बाद हमें करना आसन, निरोगी काया, तो उसके लिए आसन। उसके बाद प्राणायाम, प्राण को सम करने के, सम स्थिति में, तो प्राणायाम करने का हमारा एनर्जी बॉडी पर। फिर उसके बाद धारणा, धारणा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे हम जो भी देखते हैं उसके पीछे का हमारा उद्देश्य तैयार होता है धारणा से। हम जो भी देखते हैं तो उसके पीछे हमारा सोच क्या, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा परसेप्शन क्या है, व्हाट वी परसीव। हमने एक चीज़ देखा तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो धारणा बनता है। और धारणा हमेशा सत्य होना चाहिए, तो हमारा कार्य अच्छा होगा। अगर धारणा हमारा गलत है तो सामने कुछ भी आ जाए, हम गलत ही सोचेंगे। तो धारणा को कैसे करना, सत्य की तरफ फोकस करना। धारणा हमारा हमेशा धर्म की तरफ होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, हमारा सक्सेस होगा। तो हमारा धारणा अच्छा हो गया तो हमारा ध्यान लगेगा, तो ध्यान नहीं लगने वाला, तो हम भटकते ही रहेंगे। तो धारणा के बाद क्या है, ध्यान। और ध्यान लगना है ना, एकाग्र होना, एक चीज़ में ध्यान लगना। फिर समाधि क्या होगा, जब हम एक हो जाएगा, समस्थिति में आ जाएगा, तब हम योग के लिए लायक होते हैं। तब हम योग कर सकते हैं, परमात्मा का जुड़ सकते हैं, या कुछ कार्य से कोई पर्पस क्या जुड़ सकते हो, पर्पस को हम सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। तब तक नहीं होने वाला। तो ये इसमें समाधि का इसमें जिक्र किया कि आपको समाधि में आना होगा। समाधि में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी कॉन्शियस से निकलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप सेंस को ग्रेटिफाई करते रहोगे कि मुझको टेस्ट चाहिए, तो आदमी को सब सेंसेस में डूबे हुए ना। आंखों को क्या अच्छा लगता है वही देखना चाहते हैं, जबान को क्या टेस्ट अच्छा लगता है वही खाना चाहते हैं। वो शरीर के लिए अच्छा है बुरा वो नहीं जानते। वो नुकसान भी तो क्या हो गया भाई, खाना तो पड़ेगा ना। जबान कुछ वैसे कुछ भी तो ही ना खा सकते हैं, इतना टेस्टी कुछ तो जीने का मतलब क्या, खाने के लिए ही जी रहे। क्यों, क्योंकि शरीर, वो जबान का तो 2 इंच का जबान है, उसका टेस्ट सिर्फ जो इधर तक, उसके आगे टेस्ट नहीं है, फिर भी नहीं समझ पाते। टेस्ट के लिए खाते, उसको क्या बोलते, टेस्ट के लिए खाने को
अपने ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं है। ज्ञानेंद्रिया 5 है, टेस्ट है, स्मेल है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और जो हम महसूस करते हैं टच से। तो यही 5 ज्ञानेंद्रिय, तो इस पे कंट्रोल, इस पे विजय पाना। ये जो हमको सुंगाता है उस पर बहक जाना वो गलत है। क्या वो हमारे कार्य का है? ये स्मेल आ रही है हमारे लिए अच्छा है बुरा है क्या है? सिर्फ स्मेल आने से हम बहक गए तो खत्म हो गया। सिर्फ हमने देखने कुछ चीज़ अच्छा दिखा तो अच्छा ही होगा, सोचना है गलत है। कोई अच्छा सुना तो यार वो अच्छा ही होगा, वो भी गलत है। किसी ने अच्छा मंत्र बोल दिया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा इंसान है, वो भी उसके पीछे का उसका उद्देश्य क्या है? हमको विवेक भी दिया है ना, बुद्धि भी दिया, तो हमें उसका कार्य करना है ना उसका, कि उसके पीछे का उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का उसका भाव क्या है। जब हम वो देखेंगे तो हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं और हमारा मंगल होगा। नहीं तो हमारा मंगल होने का कोई गारंटी नहीं, वो अच्छा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो आपको रिस्क लेना है। ऐसे हम आंख बंद के किसी पे विश्वास नहीं कर सकते ना। कोई कार्य सिर्फ उसने बोल दिया बोल के करना है तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। वो अधर्मी रहेगा उसका कार्य तो आप भी अधर्मी बन जाओगे, क्योंकि अधर्मी के पक्ष में आ गए। तो धर्मराज आपके साथ नहीं रहेगी, कृष्ण आपके साथ नहीं रहेगी। फिर आपके साथ कुछ अच्छा मंगल हुई तो आपका नुकसान ही होगा। फिर बोले मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं, कैसे होगा? आपके साथ धर्मराज नहीं है, आपके साथ कृष्ण नहीं है, आपके साथ परमात्मा, तो कैसे होगा? आपके साथ ज्ञान नहीं है, आपके साथ धर्म नहीं है, तो कैसे होगा? कौन आपकी रक्षा करेगा? कोई नहीं करेगा। तो यही चीज़ में बताया कि आपको पहले क्या करना है। ये जो आंखों को दिखता है अच्छा है तो उसके पीछे नहीं, हमारा मन, हमारी धारणा स्ट्रांग होनी चाहिए, वो सत्य की होनी चाहिए, वो परमात्मा की तरफ होनी चाहिए, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ दिखा तो हमारी दृष्टि, आंतरिक दृष्टि है, आत्मिक दृष्टि क्या बोलती है उसके बारे में क्या बोलती है। तो दृष्टिकोण आत्मिक दृष्टि से बनती है, और जब आत्मिक स्थिति में रहेगा तो हमारी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि आपको क्लियरली बताएगी कि ये गलत है, क्या इसके पीछे जो सोच के जवाब दे, ऐसे मत डायरेक्टली दे। तो आप परफेक्ट लाइफ जियोगे और परफेक्ट आपका मंगल ही होगा। ठीक है। उसके बाद का श्लोक है 44 या 45 के श्लोक में अभी वेद पे फिर आया पर कृष्ण, और बहुत ब्यूटीफुली वेद पुराण में 3 चीज़ों का जिक्र हुआ है और इतना ब्यूटीफुली इसमें दिया है। तो ये वाकई में 3 चीज़ इतना स्पष्ट है, वेद को इतना शॉर्ट करके बता दिया। 3 चीज़ों का जिक्र है। एक तो क्या है, सबसे पहला है कि हम ड्यूअलिटी में जीते, जिसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ड्यूअलिटी क्या होता है? सुख दुख, दिन रात, ये सब होने ही वाला है मटेरियल लाइफ में। हम इसी के बेसिस पे अपना कार्य करने लग गए तो बहुत डिफिकल्ट है, हमारा लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। हम यही ड्यूअलिटी लाइफ में रहेगी, पर हम ड्यूअलिटी को अपनाना चाहिए। रात से घबरा जाए तो रात तो आने वाला है, दिन के बाद सुख के बाद दुख आने ही वाला है। वो जस्ट ये ड्यूअलिटी आने से हम डर जाएंगे, हमारा लाइफ बेचैन हो जाएगा, तो हम नहीं चल पाएंगे। थर्मोमीटर की तो ऊपर नीचे चलेगी तो नहीं चलेगी। ये होने ही वाला है, सुख है तो कल दुख आएगा ही, ये समझ के चलो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कंटिन्यू सुख रहेगा या कंटिन्यू दुख रहेगा। कंटिन्यू रात होता है क्या? नहीं ना, रात के बाद दिन आता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा रात ही रात है या पूरा दिन ही दिन, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह पूरा सुख पूरा दुखी रहेगा ऐसा भी नहीं है, पूरा सुखी रहेगा ऐसा भी नहीं। तो ये ड्यूअलिटी को समझना है। यही वेद में पूरा, ये मेन वेद का है कि हम ड्यूअलिटी में फंस गए तो हम खत्म हो। पाप है तो पुण्य भी है, तो हमको समझना है। अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है हमको, इसलिए हमारा धर्म में तो अधर्म भी है। तो हमें इसलिए तो कंटिन्यू वॉच रखना है, हमें अवेयर रहना है कि हम गलत साइड पे नहीं हो। ड्यूअलिटी रहेगी लाइफ में, तभी भी थी ना, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी, आज कलयुग में तो भरे पड़े और ड्यूअलिटी बढ़ गई है। अभी नेट वर्चुअल वर्ल्ड भी है और रियल वर्ल्ड भी है। पहले तो वर्चुअल वर्ल्ड नहीं था, तो वर्चुअल वर्ल्ड भी है। आज हम वर्चुअल ही मिले ना। वर्चुअल के अपने लॉ है, साइबर लॉ है, सब है। पहले तो सब नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। तो आज टेक्नोलॉजी भी आ गया, उसके वजह से कितनी और ड्यूअलिटी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई है। ड्यूअलिटी बढ़ते रहेगी क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में ड्यूअलिटी है ही, और ड्यूअलिटी को हमको समझना है और उससे डरना नहीं है, और उससे हम उसका प्रभाव हम पे नहीं होना चाहिए। हम अपना समस्थिति में रहेंगे, हम हमारे बुद्धि से विवेक से कार्य करेंगे। हम क्या करेंगे? हम धर्म के राह पे ही चलेंगे, कोई हमको विचलित नहीं कर सकता। ये ड्यूअलिटी को समझना, ड्यूअलिटी जिंदगी में रहने ही वाली, ये समझना। वेद में लिखा है,
पुराण में लिखा है, तो ये हमारे लिए प्रमाण है, ये इसको प्रमाण मान के चलना है। तो प्रमाण है तो हमें उससे बचना है, हमको उससे अवेयर रहना है, उससे बचना है, ठीक है। तो फर्स्ट है ड्युअलिटी। सेकेंड चीज़ दिया है कि हम क्या करते हैं, एक्शन रिएक्शन के पीछे पड़ जाते हैं। आज मैं कुछ भी एक्शन कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले कुछ चाहिए, नहीं तो मेरा कार्य नहीं चलने वाला। अब कुछ नहीं मिल रहा तो मैं क्यों करूँ। तो ये जो है, ये हमको क्या, हमारा क्या डायरेक्शन हमेशा फल पे ही है, फल पे ही केंद्र है, हमारे कारण पे नहीं है। हम कुछ भी कार्य करेंगे हमारा ध्यान किधर रहेगा, फल पे। तो ऐसा तो कुछ ध्यान का काम हो ही नहीं पाएगा। आपको ध्यान आपके कर्म पे रखना है। कर्म कौन सा करना है, जो धर्म के राह पे लेके जाए। तो आपका पर्पस और कर्म यही दिखना चाहिए, वो पर्पस हासिल करने में क्या करना चाहिए, ये धर्म संगत है कि नहीं, और ये मुझे करना है बस। पर इसके पीछे फल क्या मिलेगा, घड़ी घड़ी फल पे ध्यान रखो तो आप कर्म नहीं कर पाओगे। तो ये इसमें सेकेंड दिया है कि फ्रूटिव बोलते हैं ना, फल के लिए पूरा कार्य नहीं होना चाहिए। मैं एक्शन कर रहा हूँ तो रिएक्शन कर, और दूसरा एक रिएक्ट करते हैं हम फटाफट, कुछ भी सोचते नहीं, समझते डायरेक्ट रिएक्ट कर, एकदम चंचल जैसे रहते ना, चंचल, कुछ हुआ छुई में, कुछ भी हुआ इमीडिएट रिएक्ट करना है। ऐसा नहीं करना, उससे बचना है। हमें विवेक का साथ दें, हमको हमेशा चेक करना है, खुद पे चेक करना है, हर चीज़, हमारे हर कर्म पे चेक करना है। क्या चेक करना है, सिर्फ धर्म है अधर्म, फल के हिसाब से नहीं चेक करना, हमारा फल के हिसाब से चेक हो रहा है कि मैं क्या, इसमें कितना पैसा मिलेगा, इसमें मैं किधर जाऊँ, इसमें मैं कहाँ पहुँच पाऊँगा, मैं फॉरेन जाऊँगा कि नहीं, इधर जाऊँ, ये बस यही फल ही चलते रहे। तो फल के हिसाब से नहीं सोचना, हमें ड्यूअलिटी से बचना है। सेकेंड क्या बचना है कि हमें एक्शन रिएक्शन, इससे बचना है। हर चीज़ फल के हिसाब, तो हम बॉन्डेज और वर्क में ही रहेंगे, कभी उससे निकल नहीं पाएंगे लाइफ। और फिर पता चला बूढ़ा हो गया और मौत हो गया, फिर अफसोस करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि बॉडी की चीज़ बॉडी से ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या है, हर चीज़ में हमारे क्या आता है, हमें फ़ायदा क्या है, हर चीज़ में फ़ायदा चाहिए, और हर चीज़ में क्या चाहिए, डर लगता है, प्रोटेक्शन तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। हमें चिंता में रहते हैं, हम चिंता में नहीं रहना, एंजाइटी में रहते हैं। ये थर्ड प्रॉब्लम है एंजाइटी का, चिंता का। चिंता किस बात का, इसमें हमको फ़ायदा होगा कि नहीं, इसमें हमको कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, हमको प्रोटेक्शन कोई कौन देगा। खुद सेल्फ प्रोटेक्शन और सेल्फ गेन, इसकी चिंता, ये चिंता में हम मर जाते। चिंता में चिता ही जलेगा और कुछ नहीं होने वाला है। चिंता करना बंद करो। पर चिंता कब नहीं होगा, जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे और अपना काम, धर्म का काम और परमात्मा को समर्पित रहेंगे, तो चिंता नहीं होगा। तुम कहते हैं परमात्मा को समर्पित होकर आत्मिक स्थिति में, तो आत्मा अनंत है, आत्मा अविनाशी है, तो कोई डर नहीं रहेगा। पर वो चीज़ पे घड़ी घड़ी प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगा। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस, हम सब कार्य उसी पे मेहनत कर रहे हैं और करते रहना। आज नहीं हो तो दुखी नहीं होना, आज भी थोड़ा डर है तो ठीक है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं ना। वो हमको ज्ञान तो मिला, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है ना, उस ज्ञान पे हम चल तो रहे। क्योंकि इसमें लिखा है छोटी छोटी चीज़ भी आप हासिल करो तो भी वो कंप्लीट है। आप कुछ इनकम्प्लीट छोड़ भी दो तो आपको उसको इनकम्प्लीट भी छोड़ दिए तो भी वो कंप्लीट माना जाएगा। तो परमात्मा आपको आपको परमात्मा आपके साथ है, वो आपको मदद करेगा कंप्लीट करने में। क्योंकि आप दूसरा बॉडी में आप कर सकते हो, पर बॉडी कॉन्शियस में कि कुछ भी नहीं होने वाले। तो इसमें वही ये 3 चीज़ दिया गया। तो ये 3 चीज़ से कैसे हमें करना है, एंजाइटी, कोई किस्म की एंजाइटी नहीं रखना है, डुअलिटी से बचना है, और एक्शन रिएक्शन से रखना है, एंड प्योर। और ये सब तीनों से कैसे बच सकते हैं, आत्मिक स्थिति, प्योरिटी। और प्योरिटी आत्मिक स्थिति में आती है, मटेरियल में प्योरिटी नहीं आती। बॉडी कॉन्शियस में प्योरिटी आई, आप शरीर में आप स्थित हो तो प्योरिटी नहीं आएगी, आत्मिक स्थिति में प्योरिटी आएगी। शरीर तो वही रहने वाला है, पर आप प्योर हो जाओगे। कैसे, क्योंकि आप आत्मिक स्थिति में आ गए। हम शरीर को प्योर करने के चक्कर में पड़ते हैं। बहुत आसान तरीका, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, शरीर अपने आप प्योर हो जाएगा। उसमें धीरे धीरे सब माइनस होते रहेगा, पर समय लगेगा। पर आप प्योर हो गए, क्योंकि आप कौन हो, आत्मा हो, तो आत्मा तो प्योर ही है, तो आप प्योर हो गए। शरीर नहीं है तो ठीक है, हो जाएगा, नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है, पर धीरे धीरे होगा ही। क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में आ गए। अभी क्या हो गया, आत्मिक स्थिति में आने से क्या हो गया, हमारा हर कार्य
धर्म संगत हो गया, हर कार्य परमात्मा के नाम हो गया, वो निमित्त बन के हमारे तू कार्य कर, उसमें मैजिक होना चालू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपके सब कार्य ऐसे हो गए जो आपके लिए सही है ना। जब आपके लिए सही वो चीज़ होने लगता है तो लाइफ में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको दिखता है कि आगे चल के मैंने तभी किया तो उसका फ़ायदा ये है, तभी ऐसे ऐसे मैजिक आपके लाइफ में होते, क्योंकि आपको नहीं पता ना आगे आपको क्या तकलीफ आने वाला है, आगे आपको किस चीज़ का मदद लगेगा। पर परमात्मा को सब पता, को सर्वज्ञाता है और सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है, उनको सब पता है, त्रिकालदर्शी है, उसको सब आगे पीछे, आगे क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ है, सब याद है, उनको सबका ज्ञान है। तो हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वो चीज़ कार्य, तो हमारी हम भी आत्मा पर, हम परमात्मा नहीं है, तो हमारी रीच किधर तक, हमारे शरीर तक है। हम परमात्मा जुड़ जाने की उनकी शक्तियों का हमको मदद मिलता है, क्योंकि उनका मदद मिलता है, तो हमको बहुत इजी हो जाता है। हमको अभी नहीं मालूम पड़ेगा फ़ायदा, आज मैं कार्य करने, मुझे परमात्मा ने बोले इस कार्य में मुझे करवा रहे, उद्देश्य इसका क्या है, धर्म का है, पर ये कार्य मुझे अभी फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो उसका फ़ायदा आपको आगे दिखेगा, ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। 1 साल 2 साल तो करके देखो, इतना साल आप जी लिया ऐसा, अब थोड़ा करके देखो तो आपको उसका फ़ायदा दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि परमात्मा कभी निराश नहीं करते। परमात्मा, अब 1 कदम चलो 10 कदम आपके यहाँ चढ़ के आएंगे, तो उनका कार्य, उनका जो देने का तरीका बहुत अलग है, बहुत प्यारा है और प्रेम से भरे हुए, वो कभी आपका नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसमें चैप्टर श्लोक 45 में इसके बारे में बताया गया, और श्लोक 45 में बताया गया, श्लोक 46 उसमें बताया गया कि जो अभी छोटे से चीज़ में, छोटे से जीवन में हम बोलते हैं, जो छोटे छोटे चीज़ से हमको मिलता है कार्य, इसमें इतना ब्यूटीफुली बताया गया। जैसे एक वेल से हम जो पानी निकालते हैं, तो उससे ज़्यादा पानी तो हम, जो भी वेल काम कर सकता है उससे ज़्यादा काम तो एक रिजर्वियर करेगा ना, जिसमें सागर में तो उससे ज़्यादा बड़ा रिजर्वियर है, पानी का डैम है, पीने का पानी, इतना बड़ा डैम है उधर जिसमें पीने का पानी, तो उसमें ज़्यादा मिलेगा हमको, वेल से ज़्यादा ही मिलेगा ना। तो उसी तरह परमात्मा का हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सर्वव्यापी है। हम छोटे छोटे चीज़ों में खुश ना हो जाए। हम क्या करते हैं, परमात्मा के पास वो तो बहुत लंबा है, वो तो वहाँ तक हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये छोटी छोटी खुशी में तो हम खुश हो जाते हैं, और ये छोटे खुशी तो हमको मिलेगी, परमात्मा पर तो पूरा रिजर्वियर है। तो सर्वज्ञाता, उनके पास क्या, कितनी खुशी, क्या खुशी, क्या लेवल की खुशी मिलेगी हमें, हमारे कार्य क्या क्या हो सकते हैं। वो मैजिशियन है, वो मास्टर क्रिएटर है, वो हर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, वो हर चीज़ कर सकते हैं, सभी लॉ उसके अधीन है, ग्रेविटी बोले सब उनके अधीन है, तो उन्होंने बनाया हुआ सब, सबके ज्ञाता, सबके क्रिएटर वो है। समझना है कि आप छोटी छोटी चीज़ों की खुशी देखो कि मैं ये कर रहा हूँ, तो इसमें तो छोटी वो भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, उससे ज़्यादा मिलेगा। आज मैं बहुत लोग को देखता हूँ, परमात्मा यार क्या, परमात्मा का टॉपिक लेके क्या मतलब है इसमें, अब मैं, मेरा पगार तो है ना, पगार मेरा चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा इसके चक्कर में। अरे ऐसा नहीं है, वो कंपनी क्या है, वो कंपनी परमात्मा के सामने क्या है, कितनी बड़ी कंपनी हो, उसका वो परमात्मा से सामने क्या है, आपका ओनर, उससे ओनर कितना ही बड़ा ओनर होता, कितना ही बड़ा इंसान होता, पर परमात्मा उसके अंदर भी आत्मा ही है ना, उसकी भी रीच, उसकी भी विस्तार होता है, उसके शरीर तक ही है ना, वो भी हमारी तरह आत्मा ही है, सिर्फ इतना है कि वो पैसे वाला है, उसके पास पैसा है, उसके पास सामर्थ्य ज़्यादा है, पर वो भी तो बॉडी है, बॉडी खत्म हो गया तो क्या बचने वाला, उसका कुछ नहीं बचने वाला। पर परमात्मा के पास क्या क्या होगा, आप कभी सोचो, ये पूरा सृष्टि उनका है, ये जमीन जायदाद जो भी वो हमारे पास है, जो भी हमको दिखता है सब उसका है ना। तो हम उनको अपना बॉस बना ले, उनको अपना सारथी बना ले, तो वो सब उनका है, तो सब हमारा हो गया ना भाई, हमको कोई तकलीफ ही नहीं है। पर ये हमें इमीडिएटली, तो हम भी पूरे समर्पित नहीं हो पाते हैं ना। कुछ लोग बोलेंगे आप बोल रहे हो तो आपका हुआ है क्या, अरे हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, पर थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि हमारा भी समर्पण, तो कलयुग है,
माया बहुत बहुत हाई लेवल पे है माया, और चारों तरफ एक एक मायावी लोग बैठे हैं जो तुमको अड़चन देते रहे, कंटिन्यू देते रहेगा अड़चन। कितना भी आप छाती, हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाया तब तो माने, यहाँ तो छाती फाड़ तो भी कलयुग में कोई मानने नहीं वाला है। ये स्थिति बन गई है। कितना भी आप अच्छा कार्य करो, उनको लगे ये क्यों कर रहा है, इसका कुछ फायदा ही होगा, ऐसे तो ही ना कोई करता है। उनको बताओ मैं इसके लिए, कोई विश्वास ही नहीं करता है। वो कोई एकदम पैसे को वही आपको कैलकुलेशन, मैं यही करूंगा इतना पैसा मिलेगा, बोले ये बराबर व्यवहारिक बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। सब व्यवहारिक बात चाहिए सबको, है ना। आगे फल क्या मिलने वाला पहले बता दो भाई, वो तो हम बात ही नहीं कर सकते फल का, ये कैसे बतावे लोग। पर हमें अपना कार्य करना है, क्योंकि हम किसके, हम कौन है, हम धार्मिक है, हम सनातन को विश्वास। सनातन में क्या है, वर्ण आश्रम धर्म। धर्म इंपॉर्टेंट है, वर्ण तो है नहीं, पर हमको वर्ण पे ध्यान देना है। कोई वर्ण के बारे में उल्टा सुल्टा उनको बताना है, वर्ण प्रोफेशन है, जाति नहीं है। ये ज्ञान तो हम दे सकते हैं ना सबको, धीरे धीरे होगा, सब मंगल ही होगा। इतने बड़े बड़े लोग हट गए तो सब कितना कितना क्या क्या किए थे इंडिया में, पर आज सब है क्या, कोई नहीं है ना। तो धीरे धीरे सब होगा, हमें विश्वास रखना है। और हमारा सारथी कौन होना चाहिए, परमात्मा कृष्ण होने चाहिए। तो और गीता ज्ञान हमारे साथ होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक सब रास्ते निकले। तो इसमें क्या बताया गया कि जो छोटे मोटे चीज आपको दे सकते तो परमात्मा आपको क्या देंगे, कोई चीज का बस आपके पास कमी नहीं रहेगी। सर देविका मैम को कुछ बोलना है। हाँ पूछिए ना, पूछना है क्या, आप पूछिए ना मैम। उर्दू गान का चलो टाइम हो गया क्या, 57 हो गए। हाँ तो यहाँ ही कंप्लीट करते हैं। तो 47 का बहुत अच्छा है। तो ये कल्पना तुम्हें कल ये श्लोक बोलना, बहुत फेमस श्लोक है। मैं चाहूँगा है ना आप बोल के इसका चालू करें, ठीक है। 47 बहुत पावरफुल श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। तो ये हम बोल के कल का ये चालू करेंगे। अभी क्वेश्चन सेशन लेते हैं, चलिए पूछिए मैम अनम्यूट करके पूछिए, आपको कुछ पूछना है तो। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए, पूछिए। हाँ जैसे कि आपने बोला कि लाइक योग लगाना इतना इजी नहीं है, और हमें अष्टांग योग ये सब आपने बताया, राइट। आप कुछ क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ तो अगर इतना मतलब इजी नहीं है, ठीक है, वो हार्ड है, और आज के टाइम के लोगों को चाहिए इजी क्विक, हमने किया तो अभी हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। तो फिर मतलब उसमें कोई फिर लाइक कोई करना चाहेगा, फिर वो नहीं चाहेगा ना, मतलब बोलेगा, मतलब बोलेंगे। यानी आप बोल रहे हो कि योगा डिफिकल्ट है, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैं बोला योग को लोग समझ नहीं पा रहे, योग को गलत तरीके से बताया जा रहा है। योग यानी आसन समझ रहे, योग यानी आसन नहीं। हम समझे तो बहुत आसान है ना, आत्मिक से हमारे अंदर आत्मा है, हम आत्मा है, पर खुद को आत्मा समझने में प्रॉब्लम क्या। क्योंकि आत्मा कोई लोग भूत बोल रहे तो गलत अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको क्या, पहले अंडरस्टैंडिंग राइट हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान है। हम वही है, हम आत्मा है, परमात्मा हमारे साथ है। दोनों चिड़िया अंदर बैठी हुई है ना, आत्मा और परमात्मा दोनों है ना अंदर। खुद के अंदर जाके देखने में प्रॉब्लम क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर बाहर ही हम उलझे रह गए। इसने ये बोला, उसने वो बोला, ज्ञान तो है नहीं किसके पास। इसलिए यम नियम अष्टांग योग हमें सिखाता है। यम नियम, ये सिंपल स्टेप से ये करने के बाद हम योग के लिए लायक होते हैं, तभी हम समझ पाएंगे उसको। और ये बहुत आसान है। अभी इधर गीता में कुछ भी वर्ड आपको लगा कि एकदम डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। यही बताया कि हम क्या है, थ्रू आइडेंटिटी तो देखे। मतलब इसमें ये पता चला कि हम ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम ये चीज के लिए अवेयर नहीं है कि इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है। क्योंकि अभी तक को हमको जो बताया गया है वो सब मटेरियल के बारे में बताया गया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर सब, कुछ ज्ञान तो है ही नहीं ना। हम वही पढ़े ना, कुछ ज्ञान तो हमारे पास है ही नहीं। उसके पीछे का राइट अंडरस्टैंडिंग, जीवन विज्ञान के बारे में कुछ है ही नहीं। लाइफ साइंस तो हमको कोई सिखाया नहीं है। हमको सिर्फ कमाने के लिए तैयार कर रहे हैं, कैसे कमाना है,
कितना कमाना है, तो अभी कमाएगा तो अभी आगे बूढ़ा आएगा तो तेरा कौन पेंशन नहीं है तेरे पास, तू क्या करेगा, माता पिता का ध्यान, बस यही। अरे लाइफ स्टाइल, लाइफ कैसे जीना है कौन सिखाएगा, वो गीता सिखाती है कि लाइफ जीना कैसे, यही नहीं पता है। तो ये यम नियम में, यम में क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को पहले डिसिप्लिन तो करे, टाइम पे उठे, टाइम पे सोए, सिंपल सिंपल डिसिप्लिन की बात की गई है। झूठ ना बोले, ये सब डिफिकल्ट है क्या, चोरी ना करे डिफिकल्ट है क्या, बोले नहीं तो चोरी के बगैर मैं नहीं रह सकता, तो इंसान का क्या करें हम, ये तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, झूठ नहीं बोलना। है तो डिफिकल्ट, हाँ लेकिन जो हमेशा झूठ बोलता है उसके लिए डिफिकल्ट है सर। हाँ, तो उसका क्या हालत होगा, झूठ कौन, जो झूठ बोलने वाले में तुम विश्वास करोगी, नहीं नहीं ना, तो कोई ये नहीं बोलता मैं झूठ बोलता हूँ, अंदर लगता है कि भाई हम तो 10 झूठ बोलते रहते हैं, तो डिफिकल्ट है। पर योग में आने के लिए करना पड़ेगा, झूठ बोल के आप बोलोगे कि मैं आत्मिक स्थिति में, पॉसिबल है नहीं। इससे तो चुप रहो ना, अगर आपको सच बोलने में डर लगता है तो कुछ बोलो मत, चुप रहने में प्रॉब्लम क्या है, झूठ क्यों बोलना है। और आप देखो जो झूठ बोलते हैं वो अननेसेसरी झूठ बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं रहता है, वो चुप बोल के भी काम अपन, ऐसे ही मैं ये किया था, वो क्या होता है ना, जो हम हमेशा करते हैं सर, वो हैबिट हो जाता है ना, फिर वो पता ही नहीं चलता, निकल ही जाता है तो झूठ। वही तो बता रहा हूँ, तो डिफिकल्ट क्या है, झूठ बोलना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने किसको क्या बोला याद रखना पड़ता है, कि मैंने इसको कल बोला था कि मैं नहीं गया था, इसको बोला था गया था, तो किसको मैंने क्या बोला था मालूम ही नहीं, याद रखते रहो, हेडेक। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरे कोई टेंशन है ही नहीं, क्या टेंशन है, कोई भी आएगा बोले भाई कल किधर था, मैं इधर था, मेरे को तो ये याद रहेगा, मैं जिधर था वही बोलूंगा ना किसको भी, तो कोई टेंशन रहेगा नहीं, बहुत सिंपल है, वही मैं बता रहा हूँ। ये इसमें यही है लाइफ, झूठ नहीं बोलना, उसके फायदे बहुत है, तो आप झूठ नहीं बोलोगे तो आप टेंशन में नहीं रहोगे, इसको क्या बोला था, उसको क्या बोला था, इसको कितना, इसको मैंने जो इससे चोरी की, उससे ये की, इसको सामने नहीं जाना है, उसके सामने जाना है, तो मगजमारी, तो इससे एकदम क्लियर। अगर आप ये करोगे तो ऑटोमेटिक आसन से आप फिट रहोगे, आप आपका कार्य करोगे तो आपको मिलेगा ही ना, किधर किधर जाएगा, हवा तो फ्री मिल रहा है। और एक और क्वेश्चन था, हाँ कि मतलब अगर हम ये सब चीजें हम करते हैं तो आज के टाइम पे लोग देखो लाइक मेंटली काफी डिस्टर्ब होते हैं, हमें लगते हैं नॉर्मल है, राइट, लगते हैं नॉर्मल है, लेकिन है ना कोई कोई थोड़ा लाइक डिप्रेस फील करता है, या फिर अलग अलग एंजाइटी फील करता है। अभी हम जागृति में जा रहे हैं, जागृति में जा रहे हो, तो पेशेंट जो डिप्रेशन वाले पेशेंट ही जाता है ना, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बॉडी कॉन्शियस, उनको डर है कि बॉडी कुछ कर लेगा कोई, उनको मालूम ही नहीं हो आत्मा है, सब जन वही डरते हैं मेरे पे कोई काला जादू कर देगा, यही सबका प्रॉब्लम। तो मैं हिल गया, काला जादू को नो मैजिक बोलते, इसने मेरे पे जादू टोना कर देगा, इसने किया है, सब दूसरों पे, खुद क्या कर रहे, खुद क्या, तो वो नहीं, खुद हम क्या कैसे, हमने खुद का, खुद हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देख रहे, खुद हम डर में जी रहे, वो डर को हटाओ ना, डर में कोई कैसे सुखी रह सकता है, ये सोच ही नहीं, डर के साथ कोई सुखी रह ही नहीं सकता, डर में डरा हुआ इंसान क्या सुखी रहेगा। तो अगर हम ये सब चीजें करते हैं, ठीक है, ये सब पालन करते हैं ऐसे, तो लाइक हमारा माइंड लाइक फ्री हो जाएगा ना। ऑफ कोर्स, आई मैं बोल दिया ना, झूठ बोलने से क्या नुकसान है बताया, तो माइंड फ्री नहीं होगा, तुम सच बोलोगे, सबको मालूम तुम जो है वो है, तो उसमें डर किस बात का है। झूठ बोलने, तुमको बनावटी जिंदगी जीना है, तुम बोले मैं अगर टॉप टिप टॉप बोलूंगा रहूंगा तो ही मेरी इज्जत है, तो खत्म, फिर टिप टॉप रहो। टिप टॉप के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से टिप टॉप क्या है, 3000 का शर्ट पहनना, 5000 का जूता पहनना, तो ऐसे टिप टॉप होने से सब मिलता है क्या, मटेरियल चीज जमा। सबसे बेस्ट क्या है, धर्म पे चलना, सच बोलना, उससे तुमको सब फायदे होंगे, अपना कार्य करना, अपना स्किल बढ़ाना, अपना बुद्धि बढ़ाना, अपना फोकस बढ़ाना, एक पर्पस पर कार्य चल। अब एक ही कार्य करो 5 साल करो, फिर आपका वैल्यू क्या रहेगा आप खुद देख लेना। कोई भी एक धार्मिक कार्य करो, लोगों को बचाना, लोगों को पढ़ाना, ज्ञान पढ़ाना, लोगों को अच्छा शिक्षा देना है, अच्छा पढ़ाना, लोगों को लिए अच्छा हेल्दी चीज करना, लोगों को हेल्दी चीज खिलाना, 5 साल करो आप, फिर आपको उसमें पैसा नहीं आया तो मैं नाम बदलो, पैसा आपके पीछे आएगा, पर लोग वो नहीं करते हैं ना,
लोगों को झटपट क्योंकि दारू बिलीव पिलाऊंगा तो जल्दी पैसे, क्योंकि दारू बिलीव पिला। नहीं है ना सर उस चीज पे, हाँ, बिलीव नहीं है। क्या हो गया? क्यों नहीं कर, बिलीव नहीं है ना उस चीज मेहनत पे। है, मेहनत नहीं करना है इमीडिएटली, मेहनत नहीं, मेहनत कर्म तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं है, कर्म है। उन लोग मेहनत से जोड़ते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि मैं एक ही कार्य क्यों करूं, सबकी सेवा क्यों करूं, क्योंकि इसमें सेवा बोल के बताया गया है ना योग में, तो सेवा से सेवा में एक क्यों ही करूं? दिन में बड़ा होना है, एक ही दिन में बड़ा होना है। एक ही दिन ऐसा में नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हुए। बस बस बस, ये परफेक्ट बताया, रातों रात कमाना, रातों रात बड़ा हो, रातों रात कमाना है, रातों रात बड़ा बड़ा बनना है बस। ये नहीं हाँ, होने वाला। क्योंकि ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, बोलते हैं ना कल का किसने देखा है, तो अभी सब कुछ कर लेना है हमें, वैसा। तो वही बॉडी ऐसा कॉन्शियस हो कुछ गया ना, नहीं है, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। हाँ, वैसे ही वैसे ही वही कि बॉडी अभी कॉन्शियस का है। भरोसा नहीं है, बॉडी छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ दूंगी, ऐसा राइट। तो अब भी करना है, अब भी चाहिए सब कुछ। तो वही तो वो आपको पहले करना से है। सोचना पड़ता है। तुम आज बोलोगी, बहुत दिन के बाद बोलोगी, अभी तू 21 की हुई तभी से सोचेगी तो तू बड़ा सोचेगी तो अच्छा होएगा। फिर तुझे 25 साल के बाद आँख खुलेगी कि अभी मेरा मरने का टाइम आ गया, तो मुझे आज रातों रात बड़ा होना है, तो वो नहीं हो पाएंगे। वो पहले से कमाना पड़ता है। अभी एक्चुअली क्या बराबर है ना सर? अनीता, देखो क्या है ना, बड़ा यानी बड़े का डेफिनेशन सबका रॉन्ग है। बड़ा इंसान बुद्धि से बनता है, ज्ञान से बनता है, पैसे से नहीं बनता है। ये चीज, हर चीज ज्ञान से मटेरियल को, बनता है। मटेरियल से आप बोले सही बात, बड़ा सही बड़ा बात। घर हो जाने से मेरा मेरा नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आज बड़े घर वाले हम देखे ना क्या डर से रह रहे। बड़े अगर घर जा रहे वाले ना भी बहुत दुखी है। हाँ, मैं ये हम लोग क्लाइंट के पास जा रहे हैं, इनके पास बंगलो है, 15-15, 20-20 करोड़ के बंगलों में रहते हैं उन लोग, दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, पर सुखी नहीं है। पूरा वो जिंदगी किसी को रुला के लिया हुआ पैसा है। अभी जो भी है, पन बस मटेरियल में फोकस रहा ना, शायद सही भी हो, पर सही भी हो तो भी नहीं। फोकस फोकस पैसे, सिर्फ पैसा कमाने में रहेगा तो कैसे इंसान ये हो पाएगा। पैसे कमाने के चक्कर में उसने शरीर को गवा दिया, हेल्थ को गवा अच्छी दिया, बात है। बुद्धि ज्ञान पे ध्यान नहीं दी, तो कहाँ से प्रॉब्लम आएगा। रिलेशन सब बिगड़ गए, क्या मतलब है। एकदम सही बात है। तो हर चीज में पैसे के पीछे सब लोग भागते हैं। क्या हो गया मैम? पैसे के पीछे ही सब लोग भागते हाँ, हैं। पैसा मटेरियल है, पैसे की जगह में ज्ञान हाँ। के पीछे भागो। ज्ञान क्या है, ज्ञान हो गया ना, राइट अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, तो आपको राइट Yes. अंडरस्टैंडिंग से आप संकल्प ले सकते हो, और संकल्प लेने से तो आपको संकल्प जब आप कितने सर बड़े हम बड़े, जब हम ऐसा बोलते हैं कि लाइक आप पैसे के लिए इतना मत करो, तो बोलते हैं फिर खाएंगे क्या, पैसा नहीं कमाएंगे, तो ऐसे ही बोलते हैं। अरे वही तो बात है ना, पैसे के लिए मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं, तो यही तो बता दो, सोच क्या है कि फल पैसा का नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एकदम ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड ही हो जाते हैं। हाँ, वैसे नहीं होना चाहिए कि पैसा मेरे को, पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा तो एक जरिया है ना, तुम प्यार इंसान से करो, पैसे को वापरो। लोग इंसान को वापर के पैसे से प्यार करते, प्यार तो पैसे से मत करो। सच्ची बात है। और करेंसी अभी आई ना, पहले तो बार्टर सिस्टम होती थी, मतलब मेरे चाहू बाबा, तो तो बार्टर आप में भी चीज की बात हो रही है अनीता, इधर पैसे की बात नहीं हो रही है। कोई जो पहले सोने की मुद्रा थी, तो वो भी पैसे मटेरियल हो गया ना। बार्टर था तो चीज अगली चीज था, जो खेती का जो सामान देते तो सामने कुछ ये लेते थे, क्योंकि जो दूध वाला था तो वो दूध दे के सामने से सब्जी लेता था। पर ध्यान मटेरियल पे होगा तो नहीं चाहिए, वो इंसान को प्रेम करना चाहिए। ये चीज अदला बदली चीजों में प्रेम नहीं करना, चीजों को वापरना चाहिए। और ये ऐसा दृष्टिकोण होने चाहिए, मैं दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ। दृष्टिकोण ऐसा रखने से ऑटोमेटिक लाइफ में चेंज आ जाएगा। ये लाइफ साइंस क्या होता है, दृष्टिकोण की बात हो रही है कि हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, तो वो ज्ञान से आएगा ना दृष्टिकोण, वो ज्ञान से आएगा। बस वही तो बता रहा हूँ। ये गीता ज्ञान क्या, ज्ञान की बात हो रही है ना, इसको अभी इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अपने ही जीवन में करना है ना। मैं जो कार्य कर रहा हूँ वही कार्य में थोड़ा सा मैं ज्ञान स्वरूप बन जाओ, धर्म स्वरूप बन जाओ, और क्या है, थोड़ा सा, फिर आपको फायदा दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये सिर्फ बातों के लिए नहीं है। ये आप एक्सपेरिमेंट करते रहो तो आप आगे बढ़ते रहोगे। ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ये एक्सपेरिमेंट करके जी के दिए देखा जा सकता है, ऐसे ही नहीं देखा जाता।
और कोई ठीक है क्वेश्चन? सर, बस मेरा हो गया। और कोई क्वेश्चन प्लीज? लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन, फिर कीर्तन करेंगे, टाइम हो गया। सर वो क्लैरिफिकेशन कर दो। हाँ हाँ, राइट राइट, दुबे से मेरा बात हो रहा था तो उसमें क्लैरिफिकेशन एक वो पूछा था मेरे से कि जो हमारे जो आश्रम है उसमें जो ब्रह्मचारी का मैंने 25 साल बताया, तो 25 साल तो बहुत ज़्यादा होते हो बोल रहे हैं। लड़कियों को फिर 25 साल तक वो पढ़ते रहेगा तो कैसे चलेगा? क्योंकि पहले ज़माने में छोटे उम्र में शादी होती थी ना, तो एक्चुअली लड़कियों के लिए आश्रम नहीं था। आश्रम जो था वो लड़कों के लिए था, क्योंकि वो घर से दूर था। लड़कियों की पढ़ाई घर में होती थी, क्योंकि गर्ल्स वर द कोर ऑफ सनातन धर्म, बोलते हैं ना फाउंडेशन, फेमिनिन एनर्जी, जो महिला स्त्री फाउंडेशन है सनातन धर्म के। और उसमें तो भी छोटी लड़कियां हो तो बच्चे भी है, तो वो तो मेन बोलते हैं ना सोना, एकदम कोर, और कोर के अंदर का कोर, तो उनकी पे बहुत ध्यान दिया जाता था। तो उनके लिए घर में एजुकेशन होता था, और उनका एजुकेशन और हाई लेवल का होता था। उनके लिए गुरु घर पे आते थे, बेस्ट गुरु, और उनके लिए उनका जो ज्ञान था वो हाई लेवल का हुआ था, और उनको बहुत छोटे उम्र से ज्ञान चालू होता था लड़कियों। पर लड़कों का ऐसा नहीं था, लड़कों को उनको एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा था लड़कों का, लेडीज़ों का बुद्धि का काम ज़्यादा था। और लड़कों को खेती करना पड़ता था, खेती करके देखना पड़ता था, हर चीज़ करना पड़ता था उनको, बोलते हाँ फिजिकल वर्क में ज़्यादा था, और ज्ञान भी था और फिजिकल वर्क भी ज़्यादा उनको कराया जाता था। पर लड़कियों को सिर्फ ज्ञान तो फिजिकल वर्क घर का ही था ज़्यादा, और थोड़ा बहुत उनको प्रोटेक्शन के लिए शस्त्र भी सिखाया था। तो उनका ज्ञान का लेवल ही अलग था, और तभी क्या था एग्जैक्टली हम कभी इस पे बात करेंगे जो भी है, पर बहुत अलग लेवल का ज्ञान था, क्योंकि उनको वो पालन करता है ना, वो माता बनने वाली है कल की, तो उनको हाई लेवल का ज्ञान था, उनको पालन कैसे किया जाए बच्चों को, एक श्रेष्ठ बच्चा कैसे जन्म दिया जाए, उसके लिए पुरुष कैसे बोलते अच्छे पति को कैसे पहचाना जाए, स्वयंवर में कैसे एक राइट इंसान को कैसे चूज किया जाए, वो सब सिखाया जाता था एकदम हाई लेवल। पिता कैसे होना चाहिए, माता कैसे होनी चाहिए, पुत्र कैसे होना चाहिए। पुत्र कोई माता है तो पहले जमाने खुद पुत्रों को ट्रेन किए बिगर गुरु के, वो कैसे पॉसिबल है? जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी मम्मी ने ट्रेन, खुद ट्रेन किए, तो सिवाय तो सोचो उनको क्या लेवल का ज्ञान रहेगा। तो लेडीज लोग को, स्त्रियों को हाई लेवल का ज्ञान मिलता था, वो इनको अवेलेबल नहीं था जेंट्स। फिर पत्नी के शादी करने के बाद शायद वो पति कुछ वो वाइफ के साथ रहने के बाद, माता के साथ रहने कुछ मिल जाए तो अलग बात है, तो उनको वो अलग लेवल था, उनका फिजिकल वो ज़्यादा था, और लेडीज लोग का बुद्धि का उसको वो हाई लेवल का ज्ञान था, उनको समा भी लेते थे, उतना समय देते थे उनको। तो ठीक है, तो उनको उनका अलग ही आश्रम का सिर्फ जेंट्स लोग का है, क्योंकि वर्ण 4 वर्ण में बोला ना, वर्ण लेडीज लोग को नहीं अप्लाई होता था। वर्ण लेडीज लोग को, बच्चों को, वर्ण जेंट्स लोग के लिए था, ब्राह्मण ये सब उनको, तो वो सब जेंट्स लोग के लिए था। लेडीज तो कोई भी वर्ण से किसको भी चूज कर सकती थी, उसको अगर पुत्र क्षत्रिय चाहिए कोई कार्य के लिए तो क्षत्रिय से शादी करेगी। लेडीज के लिए धर्म अप्लाई होता है, धर्म तो सबके लिए, क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म ना, धर्म तो सबसे बड़ा है ना। धर्म तो उसको, स्त्री धर्म तो उसको ध्यान देना ही है ना, स्त्री धर्म, पुत्री धर्म, पत्नी धर्म, वो सब उसको लागू होता है। रानी है तो रानी का धर्म, माता है तो माता का धर्म, वो सब उसको लागू होता है। बस स्त्री को रिलेटेड, जेंट्स को रिलेटेड पति का धर्म, पुत्र धर्म, राजा का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, ब्राह्मण का धर्म है ना, वैष्णव का धर्म, ये सब वर्ण का धर्म भी इनको लागू होता है, जेंट्स को, लेडीज को नहीं होता। अभी लेडीज लोग काम करने लगे, प्रोफेशन में है तो उनको भी लागू होता है ना। जैसे कोई रानी बन गई तो उनको वो लगेगा क्षत्रिय का धर्म, पर जब तक रानी नहीं बने तभी तक सिर्फ स्त्री धर्म, वर्ण नहीं लागू होगा। अगर वो किसी की पत्नी बनी हो क्षत्रिय तो उसको लागू हो, क्योंकि उन्होंने एक क्षत्रिय को अपना पति माना, तो पति का क्षत्रिय धर्म उन पर लागू होगा ना कुछ हद तक।
तो वो सब बात, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बहुत बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और कुछ समय तो चेंज भी होता रहेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ऐसा भी नहीं है, ये मैं मेरा दृष्टिकोण बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत बहुत डायनामिक है सब चीज़, एक चीज़ को पकड़ के हम नहीं चल सकते। अभी 25 साल जो बता, इसमें ब्रह्मचारी में 25 साल लिखा है, वो शायद 25 साल और बड़ा हो। पहले लोग बहुत ज़्यादा जीते थे, तो ब्रह्मचारी का और टाइम बढ़ता रहेगा, है ना। तो अभी कम होगा तो डिपेंड, वो हल्का, वो ये बहुत धर्म बहुत डायनामिक है, वो चेंज होते रहता है। बहुत हमको स्थिति के हिसाब से उसको जज करना है कि क्या अच्छा है क्या सही है, बस वही है धर्म, है ना। मैं मेरे हिसाब से क्या सही है, अभी मेरे को क्या सही करना चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो, मेरा भी नुकसान नहीं हो, आसपास का प्रकृति का भी नुकसान हो, उसमें बेस्ट चीज मुझे क्या करना है, आज वही धर्म है। ठीक है, चलो कीर्तन, और कोई क्वेश्चन है? कीर्तन स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते, कौन करेगा? मैं। हाँ चलो स्टार्ट, हम सब म्यूट कर देते हैं। चालू करूं? हाँ करो। प्रेम नगरी जाए जो वो प्रेम पथ हो काना, प्रेम जिसका सारथी है तुम वो रथ हो काना, हजारों प्रेम के हैं बाण इन नैनों के तरकश में, मुझे यूं प्रेम से देखा कि तुमने कर लिया वश में, आत्मा को ले गए तुम प्रेम की महारास में, तुम मैं प्रेम अमृत बन के बरसे विरह के वनवास में, तुमको पाकर भी हूँ मैं तुमसे मिलन की आस में, कान्हा ओ कान्हा तुम हो मुझ में, ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा तुम हो मुझ में, ओ कान्हा। वेरी गुड वेरी गुड, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखो इस तरह ये गाने में जो समर्पण कृष्ण को दिया है प्रेम में, वो समर्पण होना चाहिए। इतना समर्पण हो गए तो आपका कार्य यूं ही हो जाएगा। राधा फुल समर्पित थी ना, वो कितने आराम से खुशी, क्या क्या बाधा है सब पार कर दी ना, तो बस वही है प्रमाण है, सब प्रमाण मान के चलो, समर्पित हो जाओ परिशुद्ध प्रेम में, फिर कोई आपको कुछ तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, हरे कृष्णा, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। कृष्णा हरि बोल। हरि बोल, शुभ रात्रि।